बीकानेर रियासत का गांव दूधवा खारा, जहां के ठाकुर सूरजमाल सिंह के द्वारा वहां के किसानों से जमीनें हड़प ली गई थी। इसी कारण वहां के किसान नेता हनुमान सिंह के द्वारा ठाकुर के विरुद्ध विद्रोह कह सकते हैं या किसान आंदोलन की शुरुआत की जाती है। इसी कारण हनुमान सिंह को 3 बार गिरफ्तार किया गया था। पूरी कहानी को देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। यदि किसी को वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात कर रहे हम दूधवा खारा कांड की, या कह सकते हैं दूधवा खारा के घटनाक्रम की, जिसकी शुरुआत सन 1944 से होकर 1948 तक चलता है। दूधवा खारा में किसान आंदोलन किस रियासत के अधीन आता है, तो बात आ सकते हैं अपन बीकानेर रियासत के अधीन। कौन सी रियासत? बीकानेर रियासत के अधीन। वर्तमान में दूधवा खारा गांव है वो आता है साहब चूरू जिले में। अब देखो यहाँ के घटनाक्रम को थोड़ा सा अपन समझे मैप के माध्यम से, तो ये ऊपर हनुमानगढ़ और इनके नीचे यहाँ पर ये चूरू, और चूरू में गांव कौन सा है साहब? दूधवा खारा। यहाँ का किसानों पर जो यहाँ का जो ठाकुर था वो था सूरजमाल सिंह। ठाकुर कौन होता है? सूरजमाल सिंह। और बीकानेर रियासत में सूरजमाल सिंह इस दौर में सबसे पावरफुल ठाकुर था, और पावरफुल ठाकुर होने के पीछे जो कारण था वो था कि ये बीकानेर सरकार में सचिव के पद पे थे। और सचिव जो प्रशासनिक मुख्य होता है, सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? सचिव होता है। और वो सचिव का पद किसके पास था? सूरजमाल सिंह के पास। और यहाँ दूधवा खारा में जो किसान नेता थे हनुमान सिंह। कौन होते साहब? हनुमान सिंह। रियासत किसके अधीन आता है, तो बता सकते हैं अपन बीकानेर रियासत के अधीन। कौन सी रियासत के अधीन? बीकानेर रियासत के अधीन। और इस दौरान बीकानेर के शासक गंगा सिंह नहीं है, शार्दुल सिंह है। कौन है साहब? शार्दुल सिंह यहाँ के शासक है, क्योंकि शार्दुल सिंह सन 1943 से लेकर 1956 तक यहाँ के शासक रहे थे। तो शासक कौन है? शार्दुल सिंह। अब देखो घटनाक्रम की यदि बात करें, बात है सन 1944 की। 1944 में वहाँ जो दूधवा खारा है, दूधवा खारा के ठाकुर सूरजमाल सिंह के द्वारा, सूरजमाल सिंह सचिव के पद पे है, तो बेसिक सी बात है पुलिस का काफिला साथ होगा, कुछ उच्च अधिकारी जो राजस्व वसूली के लिए यहाँ पे आते हैं। और सूरजमाल सिंह ने दूधवा खारा के किसानों पर आरोप लगा दिया कि आपने अभी तक जो कर बकाया था वो नहीं चुकाया, और उसी के बहाने यहाँ के जो किसान थे, किसानों की पूरी जमीनें हड़प ली जाती है। कहाँ के? दूधवा खारा के। और साथ में जो किसान थे, किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, और किसानों से हड़पी हुई जमीन सूरजमाल सिंह ने अपने ही रिश्तेदारों में बांट दी थी। ठीक है। और इसी कारण यहाँ पर जो हनुमान सिंह होता है, किसान नेता है हनुमान सिंह, और हनुमान सिंह के नेतृत्व में अपनी किसानों की जमीनें पुनः दिलाने के लिए शार्दुल सिंह से मुलाकात की जाती है। महाराजा कौन है? शार्दुल सिंह। और हनुमान सिंह ने शार्दुल सिंह से 2 बार मुलाकात की थी। पहली बार जो मुलाकात की थी वो भादरा में की थी, जो वर्तमान हनुमानगढ़ में है। तो दूसरी बार जून महीने में मुलाकात करता है, और जून महीने में यदि मुलाकात होगी तो महाराजा जून महीने में लगभग कहाँ रहते थे? आबू, माउंट आबू सिरोई में। और महाराजा से हनुमान सिंह ने दूसरी मुलाकात आबू सिरोई में की थी। परंतु शार्दुल सिंह के तरफ से किसी भी प्रकार की कोई किसानों के प्रति अहमदर्दी नहीं दिखाई गई थी। यहाँ उल्टा यही होता है कि जब किसान नेता हनुमान सिंह आबू से पुनः चूरू आ रहे थे, बीच रास्ते रतनगढ़ में जून 1945 को हनुमान सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता। हनुमान सिंह को क्या कर लिया साहब? गिरफ्तार। हनुमान सिंह को एक बार नहीं, किसानों की जमीन दिलाने के लिए जब हनुमान सिंह ने जब आवाजें उठाई तब इनको गिरफ्तार किया गया, और टोटल इनको
3 बार गिरफ्तार किया जाता है। कितनी बार? 3 बार गिरफ्तार किया गया था दूधवा खारा के किसान नेता हनुमान सिंह को। जब हनुमान सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसी दौरान जो दूधवा के किसान हैं, लगभग 300 किसान महिला पुरुष मग्गा राम के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? मग्गा राम के नेतृत्व में बीकानेर महाराजा के पास जाते हैं। किसके पास? शार्दुल सिंह के पास। और यहां पर इन्होंने प्रदर्शन किया था। मग्गा राम के नेतृत्व में दूधवा खारा के किसान केवल और केवल महाराजा के पास ही नहीं, इनके अलावा पंडित नेहरू थे, उनको भी इन्होंने तार भेजा था। ब्रिटिश रेजिडेंट थी, उनको भी इन्होंने तार लिखा था। यानी काफी राष्ट्रीय नेताओं को दूधवा खारा के किसानों पर हो रहे अत्याचार के बारे में अवगत करवाया था, परंतु इनको किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिलती है। उल्टा उस दौरान मग्गा राम व कुछ किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया था, हालांकि पुनः छोड़ भी दिया गया था। और हनुमान सिंह है, हनुमान सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है। किसका साहब? देशद्रोह का आरोप लगाते हुए 5 वर्ष के कारावास की सजा दे दी गई थी। हनुमान सिंह को पहली बार 5 वर्ष के कारावास की सजा दी जाती है। किसके द्वारा? महाराजा शार्दुल सिंह के द्वारा। ठीक है, परंतु यह भी तेज आदमी था, इन्होंने जेल में कर दी साहब भूख हड़ताल। क्या कर दी? भूख हड़ताल। जब इन्होंने जेल में भूख हड़ताल की थी और इसी कारण इनको 10 अगस्त सन 1945 में रिहा कर दिया गया था। परंतु जो ही रिहा हुए, उस दौरान शार्दुल सिंह ने हनुमान सिंह को अपनी तरफ मिलाने के लिए कि आप किसानों की जो खोई हुई जमीनें हैं वो मांग मत करो, हमारी तरफ मिल जाओ। यानी महाराजा ने हनुमान सिंह को अपनी तरफ मिलाने के लिए गंगानगर में 100 मुरबे जो जमीन देना भी तय कर लिया था। परंतु हनुमान सिंह जो किसानों की मांगों को लेकर, या कह सकते हैं किसानों की मांगों का सौदा करना नहीं चाहता था, इसलिए गंगानगर की 100 मुरबा जमीन के लिए किसान नेता हनुमान सिंह ने मना कर दिया और पुनः इन्होंने आंदोलन शुरू किया। और जब हनुमान सिंह ने पुनः किसानों के लिए अपनी जमीनें प्राप्त करने के लिए आंदोलन शुरू किया, तब इनको दूसरी बार गिरफ्तार कर लिया जाता है। और दूसरी बार जो इनको गिरफ्तार किया गया था वो किया गया था 20 अप्रैल को 20 अप्रैल सन 1946 में इनको दूसरी बार गिरफ्तार कर लिया गया था। कब? 20 अप्रैल 1946 को हनुमान सिंह को पुनः गिरफ्तार कर लिया जाता है। परंतु इन्होंने इस दौरान जब इनको गिरफ्तार किया गया था ना, रखा गया था अनूपगढ़ की जेल में। कहाँ रखा जाता है हनुमान सिंह को? अनूपगढ़ की जेल में रखा जाता है। परंतु यहाँ पर भी इन्होंने कर दी भूख हड़ताल। इस कारण 27 जुलाई सन 1946 को पुनः हनुमान सिंह को कर दिया जाता रिहा। जब रिहा हुए, वही घोड़े वही मैदान। हनुमान सिंह को तो मांग चाहिए कौन सी? किसानों की, कि जो सूरजमाल सिंह ने किसानों की जमीनें हड़पी हैं वो जमीन पुनः चाहिए। और इन्होंने कर दिया आंदोलन पुनः शुरू। और जब हनुमान सिंह पुनः आंदोलन शुरू कर देते हैं, इसी कारण इनको तीसरी बार गिरफ्तार किया गया था। और तीसरी बार हनुमान सिंह को जो गिरफ्तार किया जाता है वो किया जाता है 4 मार्च को। 4 मार्च 1947 में, 7 मार्च 1947 में पुनः इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। किनको? हनुमान सिंह को। और इस दौरान हनुमान सिंह ने 65 दिनों की भूख हड़ताल की थी। परंतु दूसरी तरफ जो ही बीकानेर में लोकप्रिय सरकार का गठन हो जाता है, लोकप्रिय सरकार का गठन होने के कारण 4 जनवरी सन 1948 को हनुमान सिंह को पुनः छोड़ दिया जाता है। हालांकि ये नहीं कह सकते कि दूधवा खारा किसान आंदोलन 100% सफल नहीं हुआ, परंतु दूधवा खारा के जो किसानों की आवाज थी, उस आवाज से अन्य किसानों में जागीरदारों के विरुद्ध या अपनी मांगों के लिए शासक के विरुद्ध
आंदोलन करने व मांगे रखने का एक कॉन्फिडेंस जो आया था वो है दुधवा खारा। और 1944 से लेकर सन 1948 के बीच दुधवा खारा का किसान आंदोलन जो कह सकते हैं हनुमान सिंह के नेतृत्व में शार्दुल सिंह के विरुद्ध या वहां के जो ठाकुर सूरजमाल सिंह के विरुद्ध किया गया, जो काफी हद तक सफल रहा था। और यही थी दुधवा खारा की घटना। यदि किसी को वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी धन्यवाद।